आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से चूंकि अभी कानून पास हो गया, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और इसकी जो प्रैक्टिकल जो प्रैग्मेटिक टाइमलाइन है उस हवाले से बात करेंगे। फरूख साहब, ये अभी मशीनें ऑर्डर करनी है आप लोगों ने, मशीनों की तादाद कितनी है, ये ऑर्डर करने का प्रोसेस कब शुरू होगा, ये आएंगी कब, ये टेस्ट कब होंगी, ये तमाम अहम सवाल हैं जो खड़े का। बड़े अच्छी बात है, कानून आप लोगों ने पास कर लिया, आगे इम्प्लीमेंटेशन का क्या है? देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 103 जो कि ईवीएम्स के पायलट प्रोजेक्ट्स के हवाले से थी, शिक नंबर 94 जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने के हवाले से, अगेन पायलट्स के हवाले से जो है वो पायलट प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुंसलिक थी। इन दो शिक्कों के अंदर हम तरमीम लेकर आए हैं और ये दो वो शिक्के हैं जो कि कंसेंसस के तहत उस वक्त की पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बनाई थी। लेकिन मेन वाइल इलेक्शन कमीशन जिसने इसके ऊपर अमल दरामद करना था उस तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ जिस संजीदगी से इसके ऊपर काम होना चाहिए। अब यहाँ से आगे क्या? अब आगे हम मैं अब आपको बताता हूं। अब हम यहाँ आगे आ गए हैं। यहाँ हमने इलेक्शन कमीशन को एनेबल कर दिया है कि वो प्रिक्योर कर सकता है इन ईवीएम्स को, पैसे शैसे भी रिलीज इन ईवीएम्स को प्रिक्योर कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से प्रिक्योर कर सकता है, किसी भी कंपनी से कर सकता है, जिस कंपनी से जिस मशीन के ऊपर उनकी तसल्ली होती है वो उसको प्रिक्योर कर सकता है। कितनी मशीनें दरकार हैं ये फैसला अगेन इलेक्शन कमीशन ने करना है। कितने पोलिंग स्टेशंस होंगे, उन पोलिंग स्टेशंस की बुनियाद के ऊपर मशीनों की जरूरत होगी। जो पैसा है मैं आपको बताता हूं, जो पैसा है पिछले 2018 के इलेक्शन के अंदर तकरीबन 27.5 अरब रुपया खर्च आया। कितना आया था? 27.5 अरब रुपया। और अगर आज के आप इलेक्शन में देख लें उसी पुराने निजाम के तहत जाते तो 40 से 50 अरब रुपया अब की बार जो है वो खर्च आता। तो इलेक्शन कमीशन जो रिक्वायरमेंट सबमिट करेगा उसको हुकूमत पहले भी पूरी करती रही है, चाहे वो ज़मीनी इंतखाबात हो, बल्दियाती इंतखाबात हो, इन इंतखाबात के लिए भी उनको हम पूरा कर देंगे। लेकिन बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है? साफ और शफाफ इंतखाबात हैं और वो इंतखाबात ठप्पा सिस्टम से, ह्यूमन इंटरवेंशन से पाक हम चाहते हैं। अभी वो कंट्रोवर्शियल इंतखाबात हो गए हैं बिकॉज ऑपोजिशन ने ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया है कि अभी इससे जो आगे इंतखाब होंगे अगर वो ईवीएम के तहत हुए, एक तो क्योंकि वो समझते रियलिस्टिकली हो नहीं सकते, लेकिन अगर हुए तो वो उसको कंट्रोवर्शियल समझते हैं। कंट्रोवर्शियल समझने की कोई वजह इनके पास नहीं है। उसकी बुनियादी चीज ये है कि इन्होंने आज तक ईवीएम का डेमो देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी, उन्होंने देखा ईवीएम का डेमो के? नहीं, ईवीएम से दूर भागते रहे। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ईवीएम के डेमोज रखे गए, नेशनल असेंबली में ईवीएम का डेमो किया गया और इलेक्शन कमीशन को अलग से हमने दिखाया। डॉक्टर साहब, आपने देख लिया मशीनों का डेमो? क्योंकि आई नो कि आपकी इस पे पोजीशन क्या, आप समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा अभी इस वक्त ये सिस्टम एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये रिलायबल नहीं होंगे इलेक्शन, ये आपकी स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन आपने इसका डेमो देखा है, इसको चला के देखा है मशीन को? अच्छा, डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, लेकिन बहरहाल सवालात हमारे पास बहुत सारे हैं। मेरा राब्ता नहीं मुनक़ता हो गया। अच्छा, तो मैं बात करना चाह रहा हूं। जी करे डॉक्टर साहब, मैंने इतना पॉज लिया, आप बोले नहीं, वैसे भी शायद मुनक़ता हो। वो मैंने म्यूट किया हुआ था, मेरे म्यूट हटाना भूल गया क्योंकि यहाँ शोर है जहाँ मैं बैठा हूँ, इस वजह से म्यूट किया हुआ था। देखिए, बात ये है, मैं भी कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये जो ईवीएम वाले और इलेक्शन रिफॉर्म के बिल हैं, ये सेनेट में आए, ताज हैदर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाएगी पार्लिमानी अमूर की, उसको भेजा गया। उसकी बेशुमार मीटिंग्स हुई और ये जो मेरे भाई कह रहे हैं मुझे नेशनल असेंबली का नहीं पता, यहाँ पर कोई ऐसी कमेटी नहीं है जहाँ पे जो हमारी यानी ऑपोजिशन की मेजॉरिटी हो। ये कमेटीज बनती इस तरीके से हैं कि बराबर बराबर कैंडिडेट हो और कास्टिंग वोट अगर डालना पड़े तो वो चेयरमैन कमेटी का डाले। इन कमेटीज के अंदर बहुत सी चीजों के ऊपर इत्तफाक राय हो गया और दो चीजों पे नहीं हुआ। एक तरीका कार जो हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है उनके वोट करने का, दूसरा ईवीएम। ये रिपोर्ट जो है वोट के लिए सेनेट के फ्लोर पे भेज दी गई। सेनेट के चेयरमैन ने, जिनको मैं महान जानता हूं जिस तरह वो जो किरदार दिखा रहे हैं आजकल, उसकी बुनियाद पे उन्होंने इसको लैप्स होने दिया। भाई मेरा क्या ठीक रहा है कि हमने लैप्स कर दिया, ये नहीं बता रहा किसने लैप्स किया। कमेटी ने वक्त से रिपोर्ट भेज दी, उसने रिपोर्ट को प्लेस नहीं किया, उस पर वोट नहीं करवाया ताकि वो लैप्स हो जाए, क्योंकि जब वो लैप्स हो जाती है तो आप उसको जॉइंट सेशन में ले जा सकते हैं। चलिए, ये जॉइंट सेशन में ले गए। आगे सुने, ठहरे भाई, बात सुने। जब ये चली गई वहां पे जॉइंट कमेटी के अंदर, तो वो तमाम चीजें जिन पे कंसेंसस हो चुका था उसको हुकूमत ने विड्रॉ कर लिया। वो जो एक इलेक्शन बिल विड्रॉ हुआ था, ये वो बिल था जिसपे कंसेंसस था सबका।
और वो दो चीजें जिन पे कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ, उन दोनों को हम बुलडोज समझते हैं, ये वोट समझते हैं, वोट ही मान लें आप। इन्होंने उसे पास करवा दिया। ये है तरीकाकार जिसके ऊपर यहाँ पर कानून साजी हो रही है। अब आते हैं ईवीएम पे। देखिए, इस वक्त 250 के करीब ममालिक हैं जहां इलेक्शंस होते हैं। कुल 8 मुल्क हैं दुनिया के जहां पे ईवीएम इस्तेमाल हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली जहां इस्तेमाल हो रही है वो एस्टोनिया है। एस्टोनिया के अंदर वोटर नहीं है 13 लाख, कुल उसकी आबादी 13 लाख है, यानी 3-4 लाख वोटर से भी कम है उनके वोटर। वहां पे ये इस्तेमाल हो रही है। जर्मनी ने, फ्रांस ने, आयरलैंड ने, बरतानिया ने, फिलीपींस ने, तमाम ममालिक ने ये विड्रॉ कर ली है इस बुनियाद के ऊपर कि इसके जरिए धांधली की जा सकती है, सिर्फ इस बुनियाद पे। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की ना टेक्नोलॉजी बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस से बेहतर, ना वहां पे इलेक्शन रिग करने की रिवायत, यहाँ पे तो फॉग आ जाती है, यहाँ पे तो ठप्पे लग जाते हैं, यहाँ पे तो बैलेट बक्स उठा के ले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे इलेक्शन रिग हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट का एक प्रोग्राम है, कोई भी बच्चा HBO पे जाके देख सकता है, जिसमें वो बताते हैं 15 मिनट में ईवीएम कैसे रिग होती है। अच्छा, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, उस कमेटी ने जिस टास्क फोर्स में दुनिया के माइनॉस टेक्नोलॉजिस्ट को इनवाइट सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये पाकिस्तान में मत नाफिज करें, इसके जरिए धांधली हो जाएगी। खान साहब जब इलेक्शन जीत कर आए तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट हम नहीं मानते, इन्होंने झूठ लिखा है। उन्होंने एक स्पेन की कंसल्टिंग फर्म को $500,000 से ज्यादा पैसे देकर कहा, क्या यानी करोड़ों रुपया देकर कहा कि आप नई रिपोर्ट लिखें। उन्होंने नई रिपोर्ट लिखी खान साहब के तहत, ठीक है, के मातहत। उसमें लिखा ये मत करवाइए, इसके जरिए इलेक्शन। तो सर, आप लोगों का ये जो मौकफ है, ये पीएमएलएन पहले भी कह रही है और जब से ये बहस चल रही तब से भी कह रही है कि ये एक रिग हो जाएगा, ये हैक हो जाएगा, इसको कोई इस्तेमाल कर सकता है, इससे पूरा का पूरा इलेक्शन सैबोटाज किया जाता है। बस कंक्लूडिंग नोट, बिकॉज़ ये बहस आगे भी चलेगी। ये जर्मनी और फ्रांस की जो मिसालें दे रहे हैं, जर्मनी फ्रांस के अंदर इंतखाबात रिग होने का मसला ही नहीं है। मुझे आप ये बताएं, क्या यूएस में इस्तेमाल नहीं हो रहा? सदर ट्रंप ने कम शोर डाला कि मेरे साथ धांधली हो गई। एक धांधली का, इन्हीं ईवीएम्स की वजह से एक धांधली का सबूत सामने नहीं आया। आपके जो 15 लाख वोट 2018 में मुस्तरद हो गए थे, ईवीएम के जरिए एक वोट भी आपका मुस्तरद नहीं होगा। 10 मिनट में आपके पास फॉर्म 45 आपकी ख्वाहिश और कैपेसिटी के दरमियान इस कदर फासला है कि इस वजह से। चले मैं एक बात में मामले को खत्म करता हूं। मुझे आप ये बताएं, ये कह रहे हैं ईवीएम कंट्रोवर्शियल है, तो ये जो ठप्पा सिस्टम, पेपर सिस्टम है, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है? उसको इन्होंने धांधली नहीं कहा, उसको कंट्रोवर्शियल नहीं कहा, ये एक ऑल्टरनेट ले आते ना। नहीं, ये उसको ऑल्टरनेट लेकर आए। ये ईवीएम इस वजह से ईवीएम के रास्ते में रुकावट है क्योंकि इनकी तारीख है स्टफिंग करने की, जाली बैलेट पेपर्स डालने की, डब्बे उठाने की। बहुत शुक्रिया। इस आगे भी हम करेंगे ये, क्योंकि अब जब तक ये डेवलप होगा पूरा प्रोसेस, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे, कोशिश करेंगे कल टेक्निकल जो यहाँ पे इल्म रखते हैं उनसे बात करें, इस हवाले से भी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।